आज हम एक बहुत ही दिलचस्प लोक कथा ओस की एक बॉटल की थोड़ी गहराई में उतरेंगे। हाँ, ये कहानी ग्रेड 6 की अंग्रेजी किताब से ली गई है, पर इसका संदेश मुझे लगता है सबके लिए है। बिल्कुल, ये कहानी है मेहनत और जिसे कहते हैं ना आसान रास्ता खोजने की चाहत, उसके बीच के फर्क पर। हाँ, तो कहानी का जो मुख्य पात्र है रामानाथ, हाँ, वो एक अमीर जमींदार का बेटा है, पर उसे अपनी जमीन की देखभाल करने में कोई खास दिलचस्पी नहीं है। सही कहा। उसका सारा ध्यान तो कीमियागिरी पर है। वो सोचता है कि कोई ऐसा जादुई घोल मिल जाए जिससे चीजें सोने में बदल जाएं। और इसी चक्कर में वो अपना समय और पैसा दोनों बर्बाद कर रहा है। हाँ, और उसकी पत्नी है मधुमती, वो भी बहुत चिंता में है कि भाई ये सब क्या हो रहा है। फिर कहानी में एक मोड़ आता है जब रामानाथ एक जाने माने साधु महीपति से मिलता है। अच्छा, तो वो साधु के पास जाता है और उनसे पूछता है उस जादुई घोल के बारे में। हाँ, सीधे सीधे। और कमाल की बात यह है कि साधु मना नहीं करते। अरे हाँ, वो कहते हैं हाँ हाँ बन सकता है, लेकिन एक शर्त है, एक तरीका है। क्या तरीका? कुछ अजीब होगा जरूर। बिल्कुल अजीब। साधु कहते हैं कि तुम्हें केले के पौधे लगाने होंगे। केले के पौधे? हाँ, और रोज उन्हें अपने हाथों से पानी देना होगा। और फिर जब सर्दियां आए तो सुबह सुबह पत्तों पर जो ओस जमती है ना, हाँ, उसकी बूंदे। उसे इकट्ठा करना होगा। अच्छा, कितनी? पूरी 5 लीटर। 5 लीटर ओस? अरे बाप रे। रामानाथ भी यही सोचता है कि इसमें तो पता नहीं कितने साल लग जाएंगे। हाँ बिल्कुल। लेकिन साधु कहते हैं देखो, तुम जितने चाहो पौधे लगा सकते हो, बस शर्त ये है कि देखभाल तुम्हें खुद करनी है और ओस भी तुम्हें खुद ही जमा करनी है, कोई और नहीं करेगा। ये शर्त ही खास है, मतलब कोई शॉर्टकट नहीं। वही तो रामानाथ घर जाता है, अपनी पत्नी मधुमती से बात करता है और फिर वो जो उनकी सालों से खाली पड़ी जमीन थी ना, हाँ। उसे साफ करके केले के पौधे लगाता है। अच्छा, तो उसने बात मान ली? मान ली। और फिर वो और मधुमती दोनों मिलकर पौधों की देखभाल करते। रामानाथ सुबह सुबह उठता, ओस जमा करता। और मधुमती? मधुमती जो केले की फसल होती थी उसे बाजार में बेच आती थी। धीरे धीरे करके उनका काम बढ़ता गया। कितने साल लगे इस सब में? पूरे 6 साल। 6 साल? 6 साल की कड़ी मेहनत। 6 साल? हाँ, तब जाकर रामानाथ वो 5 लीटर ओस जमा कर पाया। और फिर वो उसे लेके गया साधु के पास, बड़ी उम्मीदों के साथ। हाँ बिल्कुल, बहुत उम्मीद थी उसे। साधु ने बोतल ली, कुछ मंत्र जैसा पढ़ा, फुसफुसाया और कहा, लो, अब इसे किसी तांबे के बर्तन पर डालकर देखो। और क्या हुआ? सोना बना? कुछ नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। ओस तांबे पर गिरी और बस बह गई। ओह, तो रामानाथ का क्या रिएक्शन था? गुस्सा आया होगा ना? बहुत गुस्सा। वो चिल्लाने लगा कि ये धोखा है, मेरे जीवन के 6 साल बर्बाद कर दिया आपने। स्वाभाविक है। यहीं पर कहानी का असली मजा है। साधु गुस्सा नहीं होते, वो मुस्कुराते हैं। मुस्कुराते? हाँ हाँ। और फिर वो मधुमती को इशारा करते हैं। मधुमती आगे आती है और उसके हाथ में एक बड़ा सा डिब्बा होता है। डिब्बा? उसमें क्या था? सोने के सिक्के। डिब्बा सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। अरे, ये कहाँ से आया? साधु तब समझाते हैं रामानाथ को, देखो, कोई जादुई घोल नहीं होता सोना बनाने का। अच्छा। ये जो सोना है ना, ये तुम्हारी और मधुमती की पिछले 6 सालों की मेहनत का फल है। जो केले तुमने उगाए, जो मधुमती ने बेचे, ये उसी की कमाई है। वाह, क्या बात है। मतलब साधु ने उसे मेहनत का रास्ता दिखाया, पर एक अलग तरीके से। बिल्कुल। साधु ने कहा भी कि अगर मैं तुम्हें सीधे सीधे कहता कि जाओ मेहनत करो, खेती करो, तो तुम शायद कभी नहीं मानते। सही बात है, शायद वो सुनता ही नहीं। इसीलिए उन्हें ये तरीका अपनाना पड़ा। उसे लक्ष्य दिया ओस जमा करने का, पर उस प्रक्रिया में ही उसने असली दौलत कमा ली। ये साधु की बुद्धिमानी दिखाता है। हालांकि ये सवाल भी उठता है कि क्या अंत भला तो सब भला? मतलब तरीका थोड़ा घुमावदार था। हाँ, ये एक सोचने वाली बात है, पर कहानी का जो मूल संदेश है वो बहुत साफ है। असली जादू, असली कीमियागिरी जो है, वो मेहनत और लगन में ही है। और किताब में भी इसी बात पर जोर दिया गया है। साथ में भाषा की भी बात की है, जैसे होमोफोन्स, एक जैसे सुनने वाले शब्द जिनके मतलब अलग हों, जैसे ड्यू यानी ओस और ड्यू यानी बकाया। हाँ, वो सीखने का एक अलग पहलू है। तो कुल मिलाकर कहानी का सार यही है कि जो जादुई घोल रामानाथ बाहर ढूंढ रहा था, वो असल में उसके अंदर ही था, उसकी मेहनत करने की क्षमता में, उसकी जमीन में। साधु ने बस उसे आईना दिखाया एक तरह से। बिल्कुल। वो दौलत उसके पास पहले से ही थी, बस उसे पहचानने और उस पर काम करने की जरूरत थी। संपत्ति सिर्फ पैसा नहीं है, वो काबिलियत है।
और ये सोचते हुए एक सवाल मन में आता है, क्या असल जिंदगी में भी हम कई